बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस असल में दो कीमतों के दरमियान डिफरेंस है। दो कीमतें क्या है? एक वो कीमत जिसके लिए कंज्यूमर विलिंग है, जिसके लिए उन्होंने अपना माइंड सेट की है कि अगर मार्केट में इतने तक प्राइस होगी तो मैं इस कमोडिटी को खरीदूंगा। दूसरा वो प्राइस है जो वो मार्केट में जाकर वो प्राइस एक्चुअली प्रिवेलिंग हो। तो इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कंज्यूमर सर्विस कहेंगे। या मतलब ये है कि कंज्यूमर एक कमोडिटी को जितना वैल्यू देता है, ठीक है, और मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को हम कंज्यूमर सर्विस कहेंगे। आई डायग्राम में मैं आपको ये पूरी बात समझाता हूँ। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी ली है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। वाई एक्सिस पर हमने प्राइस ली है, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई के फोर्सेस एक प्राइस डिटरमिन करते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। और यही असल में एक्चुअल प्राइस है जो मार्केट में प्रिवेलिंग है। दैट इज द एक्चुअल प्राइस। 10 इज द इक्विलिब्रियम और दैट इज द एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है वो असल में जिस प्राइस के लिए वो प्रिपेयर है, वो प्राइस क्या है? वो ये प्राइस है। इस प्राइस तक ये कंज्यूमर प्रिपेयर है। फर्ज करें, हम सपोज करें कि ये 50 है, ठीक है। तो 50 वो प्राइस है जो कंज्यूमर पेमेंट के लिए प्रिपेयर है, और 10 वो प्राइस है जो मार्केट में एक्चुअली प्रिवेलिंग प्राइस है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, तो 40 कंज्यूमर सरप्लस होगी। अब अगर कंज्यूमर की विलिंग चेंज हो जाए, सपोज वो इस कमोडिटी को 50 की बजाय इसको 40 वैल्यू दे दे, ठीक है ना। 40 वो कहेगा कि अगर इस कमोडिटी की वैल्यू या कीमत 40 तक होगी तो मैं खरीद सकूंगा, इससे बढ़ेगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ उसकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो गई। ये देखिए, तो उस यहाँ कीमत ₹40 हो जाएगी जिसके लिए वो प्रिपेयर है। वो इस पर 3 यूनिट्स खरीद सकेगा, ठीक है। यह कंज्यूमर सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर एक और कंज्यूमर ऐसा हो कि वो इस कमोडिटी को जो वैल्यू है जिसके लिए वो प्रिपेयर है, जिसके लिए वो विलिंग है, अगर वो वैल्यू ऑफ प्राइस जो है वो इससे भी कम हो जाए, फर्ज करें वो 30 हो जाए, तो ये देखिए ये 5 यूनिट खरीदेगा, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सीलिंग प्राइस है जो 50 है, जिसके लिए कंज्यूमर प्रिपेयर है, लेकिन बस प्रिपेयर होंगे, बस प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल बात जो है वो ये है कि ये पोर्शन जिसको हम फर्ज करें, इसको ए, इसको बी और इसको ई, ए बी और ई, ए बी और ई जो है ये हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है। ये पूरा जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कंज्यूमर सरप्लस शो करता है। तो इस वजह से जो सीलिंग प्राइस है वो 50 है जिसके लिए कंज्यूमर प्रिपेयर है, लेकिन अगर कंज्यूमर की जो उसकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो रही हो, तो उस लिहाज से उसकी जो सरप्लस है उसमें भी चेंज आएगा। इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अच्छा जी, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी दो कीमतों के दरमियान डिफरेंस है। एक वो कीमत जिस पर ही प्रोड्यूसर मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, उस पर ये कमोडिटी फरोख्त कर रही है।
और एक वो प्राइस है जिस पर ये प्रोड्यूसर अपने कमोडिटीज की यूनिट को फरोख्त करने के लिए राजी है या विलिंग है, तो इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंस है उन प्राइस पर के दरमियान जो एक्चुअली मार्केट में प्रिवेलिंग है और उस पर ये प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी को फरोख्त कर रही है, और इसके जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको भी हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। डायग्राम में देखते हैं तो हमने एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस ली है। जो डिमांड और सप्लाई जो प्राइस डिटरमिन करती है वो है 10। ये 10 असल में एक्चुअल प्राइस है। ये एक्चुअल प्राइस प्रोड्यूसर के लिए भी है और ये एक्चुअल प्राइस कंज्यूमर के लिए भी है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई दोनों के फोर्सेस डिटरमिन करते हैं और दोनों फोर्सेस इस कीमत पर बराबर है। ये क्वांटिटी प्रोड्यूसर के लिए भी है, ये कंज्यूमर के लिए भी है। इतना प्रोड्यूसर की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इसके बराबर है, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस प्रोड्यूसर को मिलता है कमोडिटी फरोख्त करने पर वो है 10 रुपीस। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर प्रिपेयर है, प्रोड्यूसर जिस कीमत पर अपनी क्वांटिटीज के चंद यूनिट ज्यादा या कम, एक प्रोड्यूसर, दो प्रोड्यूसर, तीन प्रोड्यूसर, जितने प्रोड्यूसर है कुछ ना कुछ इस तरह होंगी कि वो अपनी कमोडिटी की चंद यूनिट इससे कम कीमत पर भी फरोख्त करने के लिए तैयार होगा। फर्ज करें हम देखते हैं कि अगर प्राइस यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो कुछ कंज्यूमर इतने मामूली सी यूनिट जो है वो फरोख्त करेंगे। अगर प्राइस बढ़ गई तो कुछ कंज्यूमर इतनी यूनिट्स इस प्राइस पर फरोख्त करेंगे। अगर प्राइस यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, तो OQX क्वांटिटी विल बी सोल्ड एट 10 प्राइस, ₹10 पर ये कमोडिटी को सेल कर रहे हैं। अब यह प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस असल में is the difference between the actual price, वो है 10, और जिस पर ये प्रोड्यूसर प्रिपेयर है वो ये प्राइस है। ठीक है, ये है, ये है, ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आ जाएगी। तो एक्चुअली ये 10 प्राइस है, बिलिंग प्राइस जिस पर ये प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी की चंद यूनिट फरोख्त करने के लिए राजी है, तो वो इस प्राइस से शुरू होती है। तो इस प्राइस और इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। तो यहाँ फर्ज करेंगे 4 है, ठीक है, तो 10 एक्चुअल प्राइस है ये, और बिलिंग प्राइस जो है वो है 4, तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 6। या हम ये कहेंगे कि इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ शो होता है, जो सप्लाई करो की नीचे है, जो सप्लाई करो की नीचे है, ये इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है या मार्जिनल कास्ट है या टोटल कास्ट है। तो यहाँ ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन, इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहेंगे। अब प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई करो की ऊपर, और जो एक्चुअल प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, उसके नीचे सारा पोर्शन क्या होगा, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। इसको हम नाम देते हैं CDE। प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू CDE। ये ट्राइंगल सारा के सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, अगर कीमत कम होती जाए एक्चुअल प्राइस, तो इससे जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो डिस्टर्ब होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इसके अलावा अगर हम टोटल सरप्लस या इकोनॉमिक सरप्लस को मालूम करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि टोटल सरप्लस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आपस में ऐड करेंगे, तो इससे आएगा
टोटल सरप्लस और इकोनॉमिक सरप्लस। ये देखिए, ये कंज्यूमर सरप्लस है ए, बी और ई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल ए, बी और ई प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का जो ट्राइंगल है वो है ए, ई और सी, ए, ई और सी। इन दोनों को प्लस करके आप के साथ ये बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा, वो है बी, ई और सी, बी, ई एंड सी। तो ये पूरा ट्राइंगल टोटल सरप्लस और इकोनॉमिक सरप्लस होगा, ठीक है। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं, आगे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है, तो ये असल में देखिए कि जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बराबर है विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पे, ठीक है, प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर है सेल एट एक्चुअल प्राइस प्लस कॉस्ट टू द सेलर, ठीक है। अब देखिए कि जो प्रोड्यूसर है और जो सेलर है, सेलर एक्चुअली ये प्राइस पे करता है और प्रोड्यूसर एक्चुअली ये प्राइस रिसीव करता है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है, एक्चुअली पे एंड सेल एट एक्चुअली प्राइस, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ टोटल सरप्लस में बच जाएगा विलिंग टू पे प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेलर, ठीक है, कॉस्ट टू सेलर। तो विलिंग टू पे से कॉस्ट टू सेलर माइनस करेंगे तो जो पोर्शन आएगा उसको हम टोटल सरप्लस कहेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि विलिंग टू पे कितना होगा, ठीक है। तो ये देखिए विलिंग टू पे ये पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक, ठीक है। यहां ये पर यूनिट है, अभी ये कम होता जा रहा है यहां तक, तो मतलब ये हो गया कि ये पूरा पोर्शन ये जिसको हम बी, ए, ई, 0 क्यू एक्स, ये पूरा पोर्शन जो है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हम इसको हम क्या कहेंगे, ये विलिंग टू पे है। कंज्यूमर इतने जो प्राइस है इतना प्राइस पर यूनिट पे करने के लिए तैयार है, जब आगे बढ़ेगा क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। और जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो सेल के लिए कास्ट है, वो कास्ट ये पोर्शन है जो इसके ये नीचे आ रहा है ये, तो इस पोर्शन को इस टोटल डायग्राम से माइनस करेंगे, इस टोटल डायग्राम से, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बच जाएगा। तो ये ट्रायंगल इस तरीके से भी हमारे पास आता है, इसको भी हम टोटल सरप्लस कहेंगे, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ना, उसके फाइंड आउट करने का एक और मेथड ये भी है कि अगर हम रेवेन्यू टू सेलर, जो रेवेन्यू सेलर मतलब ये है कि जिस पर ये कमोडिटी सेल कर रहा है ये इसकी रेवेन्यू है, ठीक है, ये सारे का सारा इसका रेवेन्यू है। एन से अगर कास्ट टू द सेलर माइनस करें, ये कास्ट टू द सेलर है, ये पोर्शन, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा, इसको भी हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।